दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ ही गई। टाटा मोटर्स के डीमर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है। यानी अब जल्द ही टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो जाएगा, कंपनी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। पूरी अपडेट क्या है, कब तक डीमर्जर होगा, शेयर होल्डरों को किस तरह से फ़ायदा होगा और कब तक इसकी रिकॉर्ड डेट है, कौन कौन एलिजिबल है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। कंपनी अपना जो मार्केट शेयर कम हुआ है पिछले साल डेढ़ साल से, उसको बढ़ाने के लिए लगातार नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और विश्व के बाज़ारों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार नई कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है। यानी टाटा मोटर्स बाज़ार में धूम मचाने को तैयार है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाज़ार में कल बहुत भारी गिरावट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से। आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया, उसका असर हुआ। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय आगे क्या संभावना बनेगी, उसको जानेंगे। एफआईडीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो 80,786 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। कल 849 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट थी। 850 पॉइंट गिरा बीएसई सेंसेक्स, यानी 1% के आसपास की गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि जो बाज़ार की शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा ये गिरावट और बढ़ गई। तो क्लियरली समझ में आ रहा था कि बाज़ार में बिकवाली हावी है और ये बिकवाली की वजह बनी एफआई ने पिछले कई दिनों के खरीदारी और बिकवाली के इस रिकॉर्ड को उसने तोड़ा, बहुत भारी बिकवाली कर दी। तो यहाँ पे आप देखो कि कल उन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली की। उन्होंने 44,146 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 50,663 करोड़ की बिकवाली कर दी। इसका मतलब ये कि उन्होंने 6,516 करोड़ का माल बेचा है कल। ये बिकवाली बहुत ज़्यादा है, इस पूरे महीने में सबसे बड़ी बिकवाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के डर की वजह से ये बिकवाली एफआई की तरफ से हुए और इस महीने में अब तक 34,733 करोड़ का माल बेच दिया है एफआई ने। लेकिन जितनी बिकवाली एफआई करे उससे ज़्यादा जम के खरीदारी डीआई कर रही है। तो आप देख सकते हो कि बाज़ार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। और डीआई ने आप देखें तो 22,000 करोड़ की खरीदारी की है, सामने 14,940 करोड़ की बिकवाली की है। इसका मतलब यह है कि डीआई ने 7,060 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है, यानी उनकी बिकवाली 6,500 करोड़ की है। तो सामने खरीदारी आप देखें डीआई की 7,000 करोड़ की है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो पूरे दिन में खरीदारी की वो अमाउंट कम है, 22,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है टोटल, जबकि डीआई की जो बिकवाली 44,000 करोड़ की यानी डबल थी, जिसकी वजह से बाज़ार में हमने भारी गिरावट देखी है। लेकिन आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि अभी भी डीआई को पूरा भरोसा है, वो लगातार बाजार में खरीदारी करे। अब यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें 681 पर क्लोजिंग देखने को मिली कल, जहाँ पे 0.75% की गिरावट थी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स के डीमर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है। तो टाटा मोटर्स ने जो अनाउंसमेंट किया कि दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ सैंक्शन इट्स कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो इस नई स्कीम का जो अरेंजमेंट के तहत कंपनी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और आने वाले समय में ये दोनों कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। तो एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने यहाँ पे इनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया है कि अब आप अपने बिजनेस को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल की, और साथ में इसकी जो पेरेंट कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, जो प्रीमियम सेगमेंट में व्हीकल बनाती है। टाटा कंपनी ने ऑलरेडी पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो अपने स्टॉक को स्प्लिट करेंगे, यानी बिजनेस को दो हिस्सों में बांटेंगे और इसमें से एक जो बिजनेस होगा वो पैसेंजर व्हीकल का होगा, तो दूसरा बिजनेस होगा वो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा। पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस के साथ में जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी जुड़ेगा और साथ में ईवी सेगमेंट का बिजनेस भी उसके साथ जुड़ेगा।
तो इस डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स की दो कंपनी बनेगी, जिसमें आप देखो कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड यानी टीएमपीवी, और दूसरी कंपनी होगी यहाँ पे देख सकते हो कि कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड टाटा मोटर की, जिसमें टीएमएलसीवी। तो मार्च 2024 में टाटा मोटर्स ने डीमर्जर के प्लान का ऐलान कर दिया था और कंपनी के बोर्ड ने अगस्त महीने में इसको अप्रूवल दे दिया था। तो टाटा मोटर की तरफ से कहा गया है कि हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि 25 अगस्त 2025 को ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने ऑर्डर पास कर दिया है, और जो हमारी अपेक्षा है कि हम अपनी कंपनी को दो हिस्सों में बांटें, उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये जो पूरा डीमर्जर होना है, यह शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 232 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के तहत होगा। तो डीमर्जर के लिए जो इफेक्टिव डेट है वो 1 अक्टूबर 2025 है। तो आप देख कि कंपनी 1 अक्टूबर 2025 को डीमर्जर कर देगी, ये इन्होंने ऑलरेडी एक्सचेंज फिलिंग में पहले ही बता दिया है। तो कंपनी का कहना है कि इसी क्वार्टर में हम अपना जो ये डीमर्जर का प्लान है उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो 80वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी कंपनी की, उसमें टाटा मोटर्स की तरफ से जो उनके एमडी है एन चंद्रशेखर की तरफ से बयान निकल कर आया था कि टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर का प्लान है वो बिल्कुल ट्रैक पर है, और हम फाइनेंशियल 2026 के Q3 के पहले अपना पूरा का पूरा डीमर्जर के प्लान को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए, ये जो रेशियो होगा डीमर्जर का वो 1:1 का रेशियो होगा। स्प्लिट जो स्टॉक होगा दो हिस्सों में बटेगा, दोनों शेयर सेम आपको मिलेंगे। इस समय आपके पास कंपनी का अगर 100 शेयर है तो आपको वो 100 शेयर है वो दो हिस्सों में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको दूसरी कंपनी के भी 100 शेयर मिल जाएंगे, यानी शेयर की प्राइस आधी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, जो इस समय करंट प्राइस होगी उसकी आधी हो जाएगी प्राइस, और शेयर की प्राइस डबल हो जाएगी, यानी दोनों कंपनी का एक एक शेयर आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे उन सबको कंपनी एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में दे देगी। तो कंपनी की तरफ से अभी रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं की गई। इसका मतलब ये कि जितने भी शेयर होल्डर शेयर खरीद रहे हैं उन सबको इस डीमर्जर का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। तो एक अच्छा मौका है इस समय टाटा मोटर्स में खरीदारी का। एक अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मारुति की फ्रॉन्क्स और ब्रेजा को यहाँ पे पीछे पछाड़ने के लिए टाटा ने बड़ी कमर कस ली है और 3 नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी की है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में 3 नए मॉडल उतारने की तैयारी करी है, जिसमें टाटा पंच फैसिल लिफ्ट और टाटा स्कॉटलैंड नया मॉडल और नेक्सन की नई जनरेशन शामिल है। और इन तीनों गाड़ियों का जो मुकाबला है वो मारुति की फ्रॉन्क्स और ब्रेजा के साथ में होगा। तो कंपनी बाज़ार में ज़ोरदार वापसी कर रही है, और जो उनका मार्केट शेयर कम हो उसको फिर से लाने के लिए ज़बरदस्त मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। ये जो इस समय जो सेगमेंट तैयार किया जा रहा है वो 10 से 20 लाख के बीच का सेगमेंट है, जिसमें अच्छी खासी जो पकड़ कंपनी बनाना चाहती है। इसमें आप पेट्रोल, डीजल, आईसी और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सभी प्रकार के विकल्प शामिल होंगे। खास बात यह है कि कंपनी सब 4 एसयूवी सेगमेंट में 3 मॉडल एक साथ में उतारेगी, और ये मॉडल आने वाले समय बाजार में धमाका करेंगे। तो देख सकते हो कि नए लेटेस्ट फीचर के साथ ये सारे मॉडल लाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय इनका मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आने वाले समय टाटा मोटर्स कुछ बेहतर करते हुए दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।